हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं शिव वर्मा आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की एक गणित की क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में सांख्यिकी चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है जिसमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। अब क्लास 10th की गणित विषय के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है आपकी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है आपकी कल्पित माध्य विधि, तीसरी विधि है आपकी पाक विचलन विधि। इन तीनों विधियों को इतनी सरल भाषा में मैं आज की क्लास में आपको समझा दूंगा कि आपने हो सकता है अभी तक कहीं पर भी ऐसे ना सीखा हो। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और यदि कोई विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। क्लास मिल पाएगी तभी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम यहाँ पर इस क्लास में आपको ये सिखाएंगे कि प्रत्यक्ष विधि से कैसे समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, कल्पित माध्य विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है और पाक विचलन विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई और अपान में सिग्मा एफ आई, ठीक। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, बीजगणितीय योग। बात करें यहाँ पर जो दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, इसमें जो x बार होता है वो आपका x बार यानी जो समांतर माध्य बराबर होता है वो a प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई अपान में सिग्मा एफ आई होता है। यहाँ पर एक चीज बढ़ गई है, आपकी डी आई बढ़ गई है। क्या बढ़ गई भाई? डी आई बढ़ गई। a यहाँ पर क्या है? a आपका कल्पित माध्य है। तो अभी इस विधि से मैं आप लोगों को यहीं पर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद पाक विचलन विधि में जो समांतर माध्य बराबर होता है वो a प्लस का सिग्मा एफ आई अपान में सिग्मा एफ आई इंटू में h हो गया है, बस, ठीक। तो तीनों सूत्र आराम से आप याद कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर सूत्र कठिन नहीं है। आप देखो तो देखिए h क्या होता है? जो ये अंतराल होता है, जैसे 4 और 6 के बीच का अंतराल कितना है? 2। 2 और 4 के बीच अंतराल कितना है? 2। तो ये जो अंतराल 2 है वो यहाँ पर h है आपका, ठीक है। तीनों सूत्रों को आप जरूर नोट कर लीजिए पहले से ही, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। एक एक विधि को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष नोट कर लिया है, लेकिन स्क्रीन पर प्रश्न इसलिए लगा देते हैं जिससे आपको प्रश्न का प्रारूप पता चले, कैसे पूछा जाएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे में दिया गया कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना? समांतर माध्य निकालना है भाई, सीधी सी बात। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को बताएंगे, फिर मैं आपको इसी सवाल को कल्पित माध्य विधि से बताऊंगा, फिर मैं इसी सवाल को आप लोगों को पाक विचलन विधि से बताऊंगा, जिससे आपको ये तीनों विधियां एकदम हलवा लगने लगे, ये कोई भी विधि आपको कठिन न लगे। तो प्रत्यक्ष विधि को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, कल्पित माध्य विधि और पाक विचलन विधि को रफ कर देता हूँ, ठीक। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा कैसे लगाओगे? सबसे पहले देखिए, 2 कॉलम तो आपको दिए गए, एक घरों की संख्या दी गई, घरों की संख्या और एक पौधों की संख्या दी गई। आपको यहाँ पर एफ आई का मान दिया गया। प्रत्यक्ष विधि में होता है एफ आई एक्स आई। तो एक्स आई का मान कैसे निकालते हैं? यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे हम एक्स आई का। एक्स आई का मान क्या होता है? एक्स आई का मान जो ये आपका अंतराल होता है इसके बीच का मध्य बिंदु होता है। जैसे 0 और 2 के बीच का मध्य बिंदु कितना भाई? 1, ठीक। 0 और 2 के बीच में क्या कौन सी संख्या आती है? 1 आती है। या आप 0 और 2 को जोड़िए, 0 और 2 जोड़ोगे 2 आएगा और 2 का आधा करोगे तो 1 आएगा। मतलब दोनों अंकों को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए, बस मध्य बिंदु आपको पता चल जाएगा। 2 और 4 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। फिर 6 और 4 जोड़ोगे 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। 8 और 6 जोड़ोगे 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 7। 10 और 8 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। 12 और 10 ये कितना हो जाएगा? 12 10 22, 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11। उसके बाद 14 और 12 अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो हमें जो है 26 मिलेगा, जिसका मध्य बिंदु 13 मिल जाएगा। इस तरीके से एक्स आई का मान निकाल लेना है, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में। फिर अगला एक कलम और आपको बनाना है, कौन सा? एफ आई एक्स आई वाला। मतलब जो एक्स आई निकाला, जो एफ आई इसका मल्टीप्लाई करोगे। 1 1 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 1। 2 और 3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 6। 1 और 5 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 5। 5 और 7 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 35। 6 और 9 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 6 9 54। 2 और 11 का गुणा करोगे 22। उसके बाद 3 और 13, 13 39। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सीधी सी बात, अगर एफ आई एक्स आई का मान पता चल गया तो आप इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल सकते हो, मतलब बीजगणितीय योग निकाल सकते हो। तो यहीं पर इसे के नीचे लिखोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ते हैं 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 कितना हो जाएगा? 31 और 1 32। 32 के 2 लिख लिए, यहाँ से आ गया 3 हमारा। 3 2 5,
ठीक, दाएं वाले जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, बाकी तो इधर है नहीं, तो 13 और 3 हासिल कितना हो गया भाई 16। तो 162 आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान मिल गया। और इसमें क्या चाहिए, हमें सिग्मा एफ आई चाहिए। तो एफ आई का मान ये था, सिग्मा का मतलब सबका बीजगणितीय योग चाहिए। तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना मिलेगा, 3 2 5, ठीक, और 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16, 17, 17 2 कितना हो जाएगा 19, 1 20। वैसे भी 20 दिया गया था आपको पहले से प्रश्न में, तो यहाँ पर 20 निकाल लिया। अब आप प्रत्यक्ष विधि में यही सूत्र लगाओगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है भाई 162 आया, वो लिख दिया मैंने, और अपान में सिग्मा एफ आई का मान कितना है भाई 20 आया, वो मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसको हम जो है हल कर लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे, 2 दहा 10 होता है, 2 8 16, 2 1 कम 2, ठीक है। x बार इक्वल टू कितना आ गया 81 को 10 से भाग करोगे 0.1 अंक आगे लगेगा, मतलब 8 दशमलव कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना कितना सिंपल, मात्र 4 मिनट में आपको समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष विधि से हमें समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना है। सूत्र पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। तो आपको सबसे पहले एक्स आई का मान निकालना है। एक्स आई का मान जो होता है इनके बीच का मध्य बिंदु होता है, मतलब इनको जोड़कर आधा कर देंगे, वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर जो एक्स आई आएगा उसको एफ आई से गुणा कर देंगे, जो आएगा उसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, जो ये जोड़ा है इस जोड़ को हम इससे भाग कर देंगे, बस ये प्रत्यक्ष विधि हो गई भाई। समझ में आया कि नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं दूसरी विधि की ओर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लिया होगा। अब यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि के स्थान पर क्या लिखेंगे, कल्पित माध्य विधि। तो इसको रफ करें, आंसर आप देख लीजिएगा, आंसर 8.1 आया है। आप किसी भी विधि से हल करो, आंसर इतना ही आना चाहिए। विधि चेंज होगी, आंसर थोड़ी चेंज होगा आपका। चलिए अब हम देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के स्थान पर क्या लिखेंगे भाई, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित थोड़ा सा इधर लिखते हैं, हो सकता है कॉलम एक बनाना पड़े। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि द्वारा हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं x बार इक्वल टू a प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई अपान में सिग्मा एफ आई। इसमें एक चीज आ गई डी आई। अब डी आई क्या होता है, डी आई का क्या सूत्र होता है उसको समझिए। देखिए एक्स आई तो तुम निकाल ही लिए, एफ आई एक्स आई का यूज जो है कल्पित माध्य विधि में नहीं होगा। तो इस कॉलम को, लास्ट वाले कॉलम को हम यहाँ पर रफ कर देंगे भाई, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें आपकी वही रहेंगी। ये कॉलम आपका चेंज होकर के कॉलम बन जाएगा डी आई वाला, क्योंकि हमें यहाँ पर डी आई की आवश्यकता है। जो डी आई होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है एक्स आई माइनस का ए, जहाँ ए क्या होता है, ए होता है कल्पित माध्य। क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम डी आई बराबर निकाली भाई एक्स आई माइनस का ए। चलिए भाई ये कॉलम बन गया आपका। एक कॉलम और बनेगा, कौन सा, चूंकि यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए तो एक कॉलम और हम यहाँ पर बना लेंगे। कौन सा भाई, एक कॉलम बना लेंगे हम एफ आई डी आई का। ठीक है, तो जो आएगा इसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कल्पना करके आपको माध्य मानना, जैसे यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं। ये इतना तो आप कर ही लोगे। करने के पश्चात जो एक्स आई का मान आएगा इसमें आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर विषम संख्या मिल रही है तो बीच वाले पद को आप कल्पित माध्य मान लोगे। जैसे 1 2 3 नीचे से छोड़ा, 1 2 3 नीचे से छोड़ा, तो ये 7 बीचों बीच में आ रहा है, इसी को हमने कल्पित माध्य मान लिया ए। ठीक है, कल्पना करके आपको मानना है कि ये आपका माध्य होगा। अगर मान लीजिए सम संख्या होती, आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। जैसे मान लीजिए 13 ना होता तो ये आपका 11 तक होता है, 1 2 3 1 2 3। अब 3 ऊपर से 3 नीचे से, बीच में कोई पद ही नहीं मिला है, तो आप जो बीच में दोनों पद 5 और 7 मिल रहे हैं, इसमें से आप कोई भी कल्पित माध्य मान लीजिए, चाहे 5 को मान लीजिए चाहे 7 को मान लीजिए, अगर सम संख्या हो तो। ठीक, तो टेंशन मान लीजिएगा, कोई भी आप पद मान सकते हो, क्योंकि 2 पद बीच में आ रहे हैं तो कोई भी मान सकते हो। अब यहाँ पर जैसे डी आई का मान निकालना है एक्स आई माइनस ए से, तो डी आई मतलब डी आई का मान आएगा एक्स आई की ये सारे मान हैं। ठीक, इसमें से ए को माइनस करना है, ए बराबर हमने 7 माना है, तो इस एक्स आई से अगर हम ए यानी ए का मान कितना है 7, अगर 1 से 7 को माइनस करेंगे तो बताइए -6 आएगा कि नहीं, माइनस की संख्या जाता है कि नहीं। एक्स आई से ए माइनस करना, ये सब एक्स आई है, इस हिस्से हम क्या करेंगे ए कितना है 7, 7 को सबसे भाई माइनस कर देंगे। तो देखिए 3 से 7 जाएगा माइनस का 4 बचेगा, और 5 से 7 जाएगा भाई माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पर 7 से 7 ही जाएगा तो 0 बच जाएगा, यहाँ पर 9 से 7 जाएगा तो प्लस का 2 बच जाएगा, यहाँ 11 से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई 4 बच जाएगा प्लस का, 13 से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। ठीक, तो 7 7 आपको घटाना या यहीं पर सूत्र में आप रख दीजिए। ठीक, जो आपने कल्पित माध्य माना है उसको क्या करना, सभी पदों से घटाना है, तभी तो हमें डी आई का मान मिलेगा। अब डी आई का मान मिल गया तो आप क्या करोगे, एफ आई डी आई निकालोगे। एफ आई का मान यहाँ है और डी आई का मान ये आया है। 1 और 6 का गुणा करोगे -6 हो जाएगा, 2 और 4 का गुणा करोगे -8 हो जाएगा, 1 और 2 का गुणा करोगे -2 हो जाएगा,
5 और 0 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 6 और 2 का गुणा करोगे 12 हो जाएगा, 2 और 4 का गुणा करोगे 8 हो जाएगा, 3 और 6 का गुणा करोगे 18 हो जाएगा। ठीक, अब जो लास्ट वाला कॉलम है इसके सारे पदों को आप जोड़ लीजिए, सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए, तभी जो है आपको सिग्मा एफ आई और डी आई का मान मिल सकता है। चलिए जोड़ते हैं इकाई वाले अंक को। 8 8 16, 16 2 18, 18। चलिए पहले सम संख्या ओ जो आपके धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेके 18 8 कितना हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा, 26 में 12 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। तो प्लस वाली जो धनात्मक संख्या है वो 38 है, मतलब धनात्मक संख्याओं को एक तरफ जोड़ेंगे। अब ऋण ऋण चिन्ह वाली जुड़ती तो है संख्या, लेकिन चिन्ह ऋण का रहता है। तो देखिए -6 -8 -14 और -2 -16। तो हम -16 38 से घटाएंगे क्योंकि ये प्लस का था भाई और ये माइनस का है। तो 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा और 3 से 1 जाएगा तो ये 22 बच जाएगा। तो यहाँ पर एफ आई डी आई का मान कितना आ गया भाई 22 आ गया। कितना आ गया भाई 22 आ गया। मतलब जो भी धनात्मक संख्या उनको जोड़ लेंगे, जो ऋणात्मक संख्या उनको जोड़ के घटा देंगे तो हमें 22 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एफ आई का मान तो ऑलरेडी पहले से आपको पता है 20 है, बस आप कल्पित माध्य विधि में जो है वैल्यू रख दीजिए सूत्र में। x बार इक्वल टू a कितना आपने माना 7 माना, लिख दीजिए भाई 7 प्लस लगाया। सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है भाई 22 आया, 22 लिख दिया। सिग्मा एफ आई का मान कितना है भाई 20 आया तो मैंने 20 रख दिया। 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा। x बार इक्वल टू 7 प्लस 11/10 हो गया भाई। x बार इक्वल टू 7 प्लस 11 को 10 से भाग करोगे तो 1.1 आएगा। 1.1 में 7 जोड़ोगे तो 7 में 1 जुड़ेगा तो ये 8.1 हो जाएगा। देखिए कल्पित माध्य विधि से भी आपका जो समांतर माध्य आया वो 8.1 ही तो आया और पहले प्रत्यक्ष विधि से भी 8.1 ही आया था। तो इस तरीके से आपने कल्पित माध्य विधि को भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। यहाँ पर आपको डी आई वाला एक कॉलम बनाना है जिसमें एक्स आई माइनस ए निकालना है। ए आपका कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य का मतलब जो बीच वाला पद है उसको आपको मानना है कल्पना करके। अगर जैसे सम संख्या है तो इन दोनों में से कोई भी पद मान सकते थे आप। अब यहाँ पर जैसे नीचे से 3 छूटे ऊपर से 3 छूटे तो आप कल्पित माध्य ही मान लीजिएगा बीच वाला पद। ठीक है ना। इस तरीके से डी आई का मान निकाल के एफ आई डी आई का मान निकाल लेना, जोड़ लेना और एफ आई का मान निकाल के सूत्र में वैल्यू रख देना। कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए क्लास को अंत तक देख लीजिएगा, 8 नंबर आपके एग्जाम के कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है ना। चलिए अब पग विचलन विधि की ओर आते हैं। तो पग विचलन विधि का पहले हम सूत्र लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई जल्दी से। चलिए भाई अब हम आएंगे पग विचलन विधि की ओर। कहाँ आएंगे भाई पग विचलन विधि की ओर। तो यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे पग विचलन विधि का। ठीक, लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पग विचलन विधि। कौन सी विधि भाई पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का सूत्र आपने पढ़ा है समांतर माध्य बराबर क्या होता है भाई। आप पहले वही कल्पित माध्य वाला पूरा सूत्र लिखिए, a प्लस का सिग्मा एफ आई डी और अपान में सिग्मा एफ आई। अब आप क्या कीजिए, बस इसको आप h से गुणा कर दीजिए बस, बाकी आपका वही पूरा सूत्र रहेगा कल्पित माध्य वाला। अब इस इतना करने के बाद आपको देखिए क्या नहीं इसमें करना होगा। आपको देखिए एक्स आई का मान निकालना ही होगा, डी आई का मान निकालना ही होगा। जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें इसको रफ कर दीजिए, जैसे अभी आपने प्रत्यक्ष विधि में किया था। तो लास्ट वाला कॉलम हम जो है रफ कर देंगे यहाँ पर। ठीक, चलिए भाई लास्ट वाला कॉलम हमने रफ कर दिया। तो यहाँ पर एक कॉलम बन जाएगा आपका यू आई का, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है यू आई की। यू आई का मान जो होता है वो डी आई बटे एच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डी आई बटे एच के बराबर होता है। शायद ये कॉलम ज़्यादा पतला हो गया है, इसको थोड़ा हम मोटा कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए तो यू आई का मान जो निकल के आएगा, जो डी आई आएगा उसको आप जो है एच से भाग कर देना, बस यू आई का मान आ जाएगा। और अगला कॉलम आपका कौन सा बनेगा, अब इतने समझदार हो, एफ आई और यहाँ पर डी आई के स्थान पर क्या करोगे, डी आई नहीं है सॉरी गलती हो गई शायद सूत्र में, एफ आई यू आई अपान में सिग्मा एफ आई है। ठीक है ना, इसको आप सही कर लीजिएगा अगर छोटी मोटी त्रुटि हुई होगी तो यहाँ पर आप क्या करना भाई सूत्र लगा लेना। यहाँ पर आपको एफ आई यू आई का मान चाहिए, तो यू आई का मान जो होगा डी आई बटे एच होगा। तो डी आई का मान कितना है भाई 6 और एच देख जो अंतराल होता है, अंतराल कितना है 0-2 के बीच में 2 है। तो जब इस -6 को 2 से भाग करोगे तो -3 आएगा कि नहीं, 2 3 6। -2 को आप -4 से भाग करोगे -2 आएगा और -2 को 2 से भाग करोगे -1 आएगा। 0 को 2 से भाग करोगे 0 ही आएगा। 2 को 2 से भाग करोगे 1 आएगा। 2 को 4 से भाग करोगे 2 आएगा। 2 को 6 से भाग करोगे 3 आएगा। इस तरीके से यू आई का मान मिल गया आपको, सिंपल। अब आप क्या करोगे, इसमें एफ आई यू आई का मान निकालोगे।
एफ आई यू आई, यू आई यहाँ पर है, एफ आई यहाँ पर है, एक और इसका गुणा करोगे तभी तो एफ आई यू आई मिलेगा। तो एक और -3 का गुणा -3, 2 और 2 का गुणा कितना -4, 1 और -1 का गुणा -1, 5 और 0 का गुणा 0, 6 और 1 का गुणा 6, 2 और 2 का गुणा 4, 3 और 3 का गुणा भाई 9। ठीक, अब जो एफ आई यू आई आया इसका आप योग कर लीजिए। क्या करोगे भाई, इसका योग कर लोगे तो आपको सिग्मा एफ आई यू आई का मान मिल जाएगा। 9 4 13, 13 6 कितना हो जाएगा 19, प्लस का 19 और -1 -4 -1 -5 -5 -3 -8, 19 से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब इस संख्याओं का योग करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम भाई 11। क्लियर। अच्छा, सिग्मा एफ आई का मान 20 तो आया है, बस पग विचलन विधि में हम वैल्यू रख देते हैं भाई सूत्र में। x बार इक्वल टू ए का मान आपका 7 था, रखिए भाई। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है भाई 11 या 11 रखिए। अपान में सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है भाई 20 है, 20 रखिए। h का मान कितना है, h का मान इसके बीच का अंतराल कितना है भाई 2 का है तो 2 का रखिए। 10 का होगा 10 रखोगे, 5 का होगा 5 रखोगे, सिंपल है। चलिए इसको हल करेंगे। 2 दहम में कितना होता है 20, तो x बार बराबर आ गया 7 प्लस 11 बटे में 10। x बार बराबर देखिए 11 को 10 से भाग करोगे कितना आएगा 1.1 आएगा, और 1.1 साथ में जोड़ोगे तो 8.1 आ गया। तो पग विचलन विधि से भी आपने देखा कि कैसे हमें जो है समांतर माध्य 8.1 मिला। प्रत्यक्ष विधि में भी आपको समांतर माध्य 8.1 ही मिला था, कल्पित माध्य विधि में भी समांतर माध्य आपको 8.1 ही मिला। विधि कोई भी लगाइए आप, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, समांतर माध्य सेम ही आएगा। आज की क्लास में मेरा टारगेट ये था कि आपको ये जो 3 विधियां हैं, कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि, माध्य पग विचलन विधि है, पग विचलन विधि, ये तीनों विधियों को अच्छी तरीके से मैं समझाना था। उम्मीद करता हूँ ये 17-18 मिनट की क्लास में आपको ये तीनों विधियाँ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक ही सवाल में मैंने आपको इसीलिए बता दिया है और समझ भी गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।